रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार शवाला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त कसूर की एक ऐसी समाजी शख्सियत के पास मौजूद हूं जिसने कसूर की तारीख़ में सबसे पहले लंगर खाने का आगाज़ किया। बड़ी प्यारी, नफीस, मोहब्बत, शफ़क़त, बेलोस मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। सदर अंजुमन ताज रेलवे रोड कसूर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए वक़फ़ कर रखा है। आइए उनसे बात करते हैं हाजी आमिर शेख साहब से कि उनके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ कि उन्होंने कसूर में सबसे पहले लंगर खाने का आगाज़ किया, वो भी अपनी मदद आपके तहत। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? दुआएं हाजी साहब, आप शुक्र अल्लाह का। हाजी साहब, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा हुआ, देखने को मिला कि कसूर में लंगर खाने का आज तक कभी किसी ने आगाज़ नहीं किया। इतने अमीर लोग इधर कसूर में मौजूद है, आपके अंदर ये कैसे जज्बा पैदा हुआ कि कसूर में लंगर खाने का आगाज़ किया जाए? 2008 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया था, तो वहाँ पे वो किसान घी वाले बांट रहे थे ये वाले सारा लंगर वगैरह, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ इस बात को। तकरीबन आज समझ लें 15 साल हो गए हैं। तो वहाँ से मैंने वो उनको देखा, सीखा और अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, तो मैं ये लंगर का निज़ाम वहाँ से शुरू हुआ है। अपने कसूर में आके मैंने किया छोटी सतह पे, उससे बाद रेलवे रोड स्टेशन पे शुरू कर दिया। अब मेरी शॉप पे जो है ना वो हलीम बांटते हैं, चावल बांटते हैं, कोरमा, सब्ज़ी वाले चावल, चिकन वाले चावल, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बस बांटने में इस राहत है, हम इनकी भूख मिटा देंगे गरीबों की, तो हमें ये अल्लाह पाक अजर देगा। वो कहते हैं इबादत वहाँ नहीं लेके जाती जहाँ पे सखावत ले जाती है, तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, उसका एहसान है हम पे कि हमें बांटने वालों में रखा हुआ है, और सारी उम्र ये जारी और सारी इंशाल्लाह रहेगा। और इसको बांट के दिली सुकून मिल रहा है और ख़ुशी मिल रही है। अपनी जो बद बलाएँ होती हैं उससे बंदा महफूज रहता है। और मैं लोगों को भी ये कहूँगा कि जितना भी रब के रस्ते खर्च करेंगे ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। शेख सादी ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में 2 बंदे तलाश किए, एक किसी ने रब के रस्ते खर्च किया और वो गरीब हो गया, ऐसा नहीं कभी भी हुआ, और एक बंदे किसी से ज़्यादती की हो और अल्लाह की पकड़ से बच के चला गया हो, ये भी ऐसा कभी नहीं हुआ। हाजी साहब, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ऐसी शख्सियत का हाथ होता है जिसकी दुआओं का बड़ा अमल दरामद होता है। आप क्या समझते हैं आपकी कामयाबियों के पीछे वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आप क्रेडिट देंगे कि उस शख्सियत का मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है, जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, उस शख्सियत का बड़ा ही अहम किरदार है? सबसे पहले तो किरदार जो है वो मेरे माँ बाप का है। मेरे वालिद साहब की बड़ी अच्छी तरबियत मेरे साथ रही है, बड़े खुश अखलाक और बड़े अच्छे कारोबारी शख्सियत थी, उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, दोनों चले गए हैं ज़िंदगी में, मेरी जितनी भी उनकी दुआएं वो लग रही हैं और लगती रहेंगी इंशाल्लाह। बड़ा मेरी प्यार मोहब्बत था, माँ से मेरा बड़ा प्यार था। अब 1 साल हो गया उनको फौत हो गए, वालदा भी, वालिद साहब को 23 साल हो गए फौत हुए। तो उसके बाद जो मेरे भाई हैं उनकी बड़ी काविश है, वो मेरे साथ बड़ा मोहब्बत करते हैं। 3 भाई हैं मेरे, बाकी 4 टोटल भाई, 1 भाई फौत हो गई हैं, तो बहरहाल उनकी बड़ी मोहब्बत है। तो उसके बाद जो है ना वो कैनन फॉर्म से कारोबार मेरा चल रहा है। शेख इब्राहिम साहब हैं, शेख इस्माइल साहब, और मेरे उस्ताद असद मुमताज़ साहब हैं। इसके अलावा मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मियाँ फ़याज़ साहब हैं, हकीम लियाकत साहब हैं, मेरे वाजिद साहब हैं, वसीम साहब हैं, जो चौरी अमीन साहब हैं, ये मुख्तसर से दोस्त रखे हुए हैं। सजाद चुगताई साहब पिंडी में दोस्त है मेरे। तो बात है कि उनसे बड़ा मोहब्बत है, उनकी दुआएं हैं, दोस्तों अहबाब की दुआएं इनके साथ मेरे, तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है। ये दुआएं लेने के मोहताज हैं हम तो दुआएं लेने के मोहताज है। कहते हैं यार जितनी दुआएं मिल जाए उतनी थोड़ी। माशाल्लाह, कैनन फोम का पाकिस्तान में एक नाम है। आप कसूर से काफ़ी अरसा से कैनन फोम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए हैं जो कैनन फोम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप क्या समझते हैं कि कैनन फोम की क्वालिटी वो कैसी है फोम के हवाले से? 1998 में मैंने शुरू किया था। मुझे ये 25 साल, मई 23 मई को 25 साल हो जाएंगे। तो उनकी बड़ी अच्छी काविश है, उनके साथ बड़ी मोहब्बत है। शेख इस्माइल साहब, शेख इब्राहिम साहब, अब उनके बेटे भी माशाल्लाह आ गए हैं। तो अल्लाह पाक का बड़ा इनाम है, बड़ा शुक्र है। उनकी काविशों से उन्होंने बड़ी रहनुमाई हमारी की है, और हमारी पहचान जो है ना वो कैनन फोम से ही है। कसूर में हर बंदा हाजी आमिर कैनन फोम वाले से जानता है, तो उनसे मोहब्बत है। 25 साल से काम मैं कर रहा हूँ उनसे, तो बड़ी मोहब्बत मिली उनसे, बड़ा प्यार मिला, और अभी तक उनके साथ चल रहे हैं। शहर के मसाइल को हमेशा ताजिर बरादरी के साथ मिलकर उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आप क्या समझते हैं कसूर को इस वक्त जो मेन इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे हल होने चाहिए?
कसूर के मेन उसी सारे माशाल्लाह हैं, वो हम सारे समझते हैं। मरकजी ट्रेड फेडरेशन के हम 18 बाज़ारों के सदूर हैं, जिसमें खसूसी कावश है डॉक्टर ममदली, ज़फ़र इकबाल खोखर, हाजी मंजूर साहब, आसफ़ अली खोखर साहब। ये हमारे जो मखसूस दोस्त हैं, हम हर बात को पुट आउट करते रहते हैं। कोई भी शहर का मामला हो, इशू हो, उसमें हम भरपूर किरदार अदा करते हैं। कसूर में इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है और सड़कों का निज़ाम बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है। ये फिरोजपुर रोड पे देखें, वो 2 माह हो गए हैं इसको वैसे का वैसे, जूँ का जूँ है, तो वो सड़क बनने में एक असर है। इंतज़ामिया जो है वो अब निगरान है, अभी जो कोई हुकूमत आती है वो चली जाती है, अब निगरान है वो कहती पैसे नहीं हैं। अभी मुल्क के हालात जो है ना वो बड़े अजीब से हुए पड़े हैं। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब एक दूसरे के वो मुकदमे कराने में, FIR कटाने में लगे हुए हैं। आवाम का बहुत बुरा हाल हो गया। गरीब लोग जो है ना वो ज़िंदगी खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, इतने हालात बुरे हैं। आजकल की नफसा नफसी और महंगाई के दौर में गरीब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। आपको अक्सर देखा गया है कि आप हर जुमेरात अपनी शॉप पर गरीब, मुस्तहिक, सफ़ेद पोश तबके में खुद अपने हाथों से लंगर तकसीम करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बड़ी खुशी मिलती है। भूखे की भूख मिटानी बड़ा अजर है, अल्लाह पाक ने अजर देना है। और लगे हुए हैं बेचारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर जुमेरात आते हैं, उनको भी ये होता है यार ये जुमेरात है, 12:30 का टाइम हो गया है, हलीम बांटने का टाइम हो गया। नहीं, बच्चे 100-150 की रोटी नहीं खा सकते, तो उसमें वो कहते हैं चलो भी अल्लाह पाक का शुक्र है, इनको तौफीक दिया है और हमें भी अल्लाह पाक ने तौफीक दिया। हम बांटते रहेंगे सारी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है ये निज़ाम चलता रहेगा। अल्लाह पाक का शुक्र है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पौने 4 साला दौर और मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादियों के 1 साला दौर में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्की मुआशत बड़ी बदहाली का शिकार है, आप इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी किस पार्टी को देंगे? क्यों डॉलर इतनी ज़्यादा अप हो गया कि मुल्की तारीख में डॉलर इस वक्त 290 पा रहा है? इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या हमारे हुक्मरान की नाकस पुलिसों की वजह से है? क्या हम IMF के ग़ुलामी पे ऐसे ही रहेंगे? कैसे हम IMF ग़ुलामी से निजात दिला सकता है? वो कौन सा हुक्मरान है, वो कौन सी क़यादत है जो हमें मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन कर सके? जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या उत्तरी सतह पे जितना भी मामला है ना, इनको सबको चाहिए अपनी जितनी भी मराल है ना, जितनी भी मराहत मिलती हैं वो कम करें, गाड़ियां कम करें अपनी, इनको जितनी प्रोटोकॉल मिलती हैं ये इसको भी कम किया जाए। खाली ये अवाम ने सारा नहीं साथ देना, इनका भी हक है साथ देना। तो इससे पहले जो इमरान खान का दौर रहा है वो ठीक रहा है, मगर ये तारीख में नून लीग के दौर जो अब चल रहा है शहबाज शरीफ का, इसमें पहली दफ़ा हुआ है कि डॉलर से एक दिन में 22-22 रुपये डॉलर बढ़ा है। मेरी होश में तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा, और इतना डॉलर का रेट पहले देखा है। इमरान खान के दौर में इतनी नहीं थी जितना ये शोर डाले थे, इनके दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। आप फोम के कारोबार के साथ मुंसलिक है, हर ताजर हर बंदा अपना अपना कारोबार कर रहा है, हर बंदा परेशान है, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं ताजर बरादरी के वो किस तरह के जा रहे हैं, और आने वाला जो आपको वक्त नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में, क्या हालात मज़ीद इससे भी ख़राब होंगे या कोई चांस है बेहतरी का? नहीं, चांस बेहतरी का फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। मुल्क जो वो दिवालिया कह रहे हैं हो जाएगा, मगर इस वक्त दिवालिया हो चुका हुआ है मुल्क। जो हालात चल रहे हैं ना बहुत बुरे हैं, मिल वाले भी परेशान हैं, हमारे फॉर्म ग्रुप में भी, और हम जो कारोबारी फॉर्म बेच रहे हैं ये भी तारीख की बुलंद सतह पे है। आप सारी चीज़ों को ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के मसरूआत है, जो चीज़ बाहर से आ रही है ना उस पर इन्होंने ड्यूटियाँ लगा दी, ऊपर से एलसियाँ नहीं खोल रहे। खुदा रहा कि एलसियाँ खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि रेट लोगों के कारोबार के नीचे आए, लोग कुछ अपना बच्चियों का सामान शादी ब्याह का खरीद सकें। बहुत बुरे हालात हैं, गरीब आदमी बच्ची की शादी करने पे बहुत मजबूरी से पैसे पकड़ के सूद पे पकड़ के लोग शादियां कर रहे हैं, इतने बुरे हालात। कसूर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। अब जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा कसूर से काफ़ी नज़र आती है चेंजिंग? मेरे ख्याल में कसूर से इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी के आसफ़ अली खोखर साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अंजुमन ताजन कसूर के, बड़े जोशीले, बड़े प्यारे, मोहब्बत वाली शख्सियत है। क्या आप समझते हैं कि PTI और नून लीग आपस में एक दूसरे को नीचा आगे करने में आसफ़ अली खोखर साहब जो एडवांटेज लेके वो टिकट जीत सकते हैं? इंशाल्लाह जीतेगी जी, भाई है हमारा कॉपरेट है इनके साथ, मगर बात है कि जो काम करेगा ना किरदार का वोट उसको पड़ेगा। वो लोग तो काम चाहते हैं, वो ये नहीं देखते ये पीपल पार्टी का है, PTI का है, नून लीग का है। हम तो काम देखेंगे भाई जो काम कर रहा है। तो ये वैसे ही शुरू से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी ट्रेड में भी मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे।
बच्चों के सर पे सलामत रहें। तो बात है कि काम जो करेगा ना, अब तो लोगों ने उसको वोट देना है जो हालात हैं। ये किसी का नाम नहीं मैं ले रहा पीटीआई जीतेगी या फलाना जीतेगी, ये किरदार बताएगा और काम बताएगा किसने काम किया हुआ है। आपकी समाजी खिदमात शहर के लिए बहुत ज़्यादा हैं। गरीब बच्चियों की शादी में जहेज़, माली इमदाद करना, ये बहुत बड़ी सादत है। ये खुशकिस्मत लोगों के नसीबों में आता है। मैं समझता हूँ उन खुश नसीब लोगों में हाजी आमिर शेख साहब का भी बड़ा अहम नाम है। बड़ी खुशकिस्मत हैं वो, जो अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी कि वो गरीब मुस्तहिक लोगों के मुश्किल वक़्त में काम आते हैं। भाई साहब, आपके मतलब ये भी देखा गया है कि आप सर्दियों में गरीब बुज़ुर्ग लोगों के, मुस्तहिक लोगों में चादरें भी तकसीम करते हैं, गर्मी में मशरूबात तकसीम करते हैं। ये आपके अंदर जज्बा कैसे पैदा हुआ कि किसी न किसी हवाले से आप मुस्तहिक लोगों की खिदमत के लिए कोशां रहते हैं? ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अल्लाह पाक का एहसान है। सर्दियों में एक बंदा 600-700 की चादर नहीं ले सकता। चले उसको सर्दियों में सुकून मिलेगा तो हमें भी अल्लाह पाक की ज़ात से सुकून मिल जाएगा। यही है, अल्लाह पाक ने तो नीयत जानी है ना अपने बंदे की, ये इसकी किस नीयत से दे रहा है। तो ये रमज़ान में जो है ये शरबत बांटना, ये तो अफ्तारी का वैसे ही उसका अजर है। रोज़ेदार की अफ्तारी करानी तो वो मीठे पानी से अफ्तारी करेगा तो चलो दुआएँ मिलेगी हमें भी। तो ये ज़िंदगी के राज हैं, जो जान गया ना वो जान गया है। देने में ही राहत है, देते रहेंगे आता रहेगा, यह हमारा ईमान है। तो बात है कि अल्लाह पाक की तरफ से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ना उससे कभी दी है, वो देता जा रहा है, हम बांटते जा रहे हैं। हमें इसलिए शायद पैदा किया गया है कि देने में ही राहत है। आप मुहैया ज़राअत के लिए और शहर के जो मुहैया ज़राअत हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी को मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखा है, उनको भी ऐसे आपकी तरह आगे आना चाहिए। आप उन्हें क्या पैगाम देंगे कि वो भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए गरीब, मुस्तहिक, बेलोस, गरीब, लाचार, मस्कीन लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ करें? जुल्फ़िकार वाला साहब, यही ज़िंदगी के राज हैं, देने में राहत है। जितना ये लोगों का दर्द लोग करेंगे ना, उतना ही फ़ायदा है। ये दुनिया तो आखिरत में आम भाई हर बंदे चले जाना है। एवरेज ज़िंदगी में हमारी क्या पाकिस्तान में रह गई है, 50 के अंडर एवरेज रह गई है। ना चाहते हुए ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक लोगों को हो रहे हैं। तो जितना भी रब के रास्ते खर्च कर लेंगे उतना ही बेहतर है। हमने साथ तो ले नहीं जाना, सब कुछ इधर ही रह जाना है। बस बंदों की किरदार और जगह वही रहती हैं, बंदे गायब हो जाते हैं। भाई कहाँ है वो? इस वक्त कब्र में मट्टी के नीचे चले गए हैं। बेशक से ऐसे जी, माशाल्लाह, बड़ी बड़ी प्यारी बातें सुनने को और हाँ नाज़रीन आपको देखने को मिल रही। ऐसी शख्सियात खुशकिस्मत होती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये चंद ऐसे लोगों में ये ऐसी शख्सियत पाई जाती है जो चुने होते हैं, जो मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए हर वक्त कोशां रहें। अल्लाह ताला हाजी आमिर शेख साहब को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनके कारोबार में दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फ़रमाए, और ऐसे ही वो शहर की मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए हर वक्त कोशां रहें। हमारी दुआएँ मोहब्बतें उनके साथ है। जी नाज़रीन, हमारे चैनल को आपको ऐसे इंशाअल्लाह वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।